पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सेफ्टी क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन क्या होता है, किस प्रकार से अपना सेफ्टी कर सकते हैं और इलेक्ट्रीशियन किसे कहते हैं, काम करता है उसे भी मतलब पढ़ के आता है उसे भी और नहीं भी पढ़ के आता है उसे भी, दोनों का काम एक ही होता है, इलेक्ट्रीशियन का काम। तो सभी इलेक्ट्रीशियन ही कहलाते हैं और क्या होता है इलेक्ट्रीशियन वो तो आप लोग देख ही लिए होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि जब किसी व्यक्ति को अगर विद्युत झटका लग जाए तो हम लोगों को कैसे उसे बचाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज उसी टॉपिक का चर्चा है। तो चलिए देखेंगे। पहले यह है कि जब किसी व्यक्ति को झटका लगता है तब उसे हम लोग सबसे पहले कहाँ लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास, जिसे प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। तो जब हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं वहाँ पर इंजेक्शन देता है, दवा देता है और जब उसे किसी को ज़्यादा झटका लगा हो तो उसे इलेक्ट्रिक झटका देकर उसके धड़कन को चालू करने का काम करता है। अर्थात डॉक्टर का जो काम रहता है वह अपना काम करता है और जो हम लोग अपने के माध्यम से हम लोगों जो जहाँ हम डॉक्टर नहीं जा सकते या फिर हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो वहाँ पर किस प्रकार से ठीक हो सकते हैं, या फिर हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा अगर झटका ना लगा उसे तो धड़कन रुका तो उसे हम कैसे उठा सकते हैं, उसे किस प्रकार से अपने कामों में ला सकते हैं। अपने भाई या रिश्तेदार या दोस्त या किसी गांव में किसी को भी झटका लग गया हो तो किस प्रकार से हम उसे फिर से उसी रूप में ला सकते हैं। तो उसे जब हम अपने तरीके से लाते हैं तो उसे हम कृत्रिम श्वास विधि कहते हैं। कृत्रिम श्वास विधि होता है कि मतलब जो हम लोग अपने द्वारा काम करते हैं उसे ही कृत्रिम श्वास विधि कहते हैं। जैसे भूगोल में 9 में पढ़े हुए कृत्रिम श्वास विधि, कृत्रिम विधि और प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि जो पहले से बन के आता है उसे प्राकृतिक विधि कहते हैं, लेकिन जो कृत्रिम विधि उसे कहते हैं जो हम लोग खुद से बनाते हैं, खुद के माध्यम से करते हैं, उसे कृत्रिम कहते हैं। जो अपने हाथों से अपने द्वारा करते हैं, मनुष्य जो अपने द्वारा करता है उसे कृत्रिम विधि कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जानना है कि इलेक्ट्रिक में किस प्रकार से होता है, कृत्रिम विधि क्या होता है, कृत्रिम को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और कृत्रिम श्वास जब हम लोगों के द्वारा दिया जाता है, कृत्रिम श्वास दिया जाता है मतलब हम लोग किसी को श्वास देते हैं तो कौन कौन सी विधि में दिया जाता है, हम उसे कैसे उठाते हैं, कैसे हम अपने जैसा उसे बनाते हैं। तो आज इसी पर टॉपिक है। तो देखिए लिखा हुआ है कृत्रिम सांस विधि। कृत्रिम सांस विधि, तो कृत्रिम सांस विधि तो आप लोग देखें कि मतलब कि कृत्रिम जो अपने से हम लोग काम करते हैं उसे ही कृत्रिम कहते हैं। उसका 4 प्रकार होता है, देख सकते हैं। पहला है सैफर विधि, दूसरा है सिल्वेस्टर विधि, तीसरा है लागोड विधि और चौथा है कृत्रिम श्वास यंत्र विधि। यह लागोड विधि को मुंह विधि भी कहते हैं और यह सबसे अहम, अर्थात कृत्रिम श्वास में जब किसी भी मनुष्य को अगर झटका लग जाए तो उसे बचाने के लिए सबसे अहम काम करता है। यह विधि से अधिकतर मतलब मनुष्य इंसान जो हम लोग आदमी हैं वह जल्दी ठीक हो जाते हैं। सबसे अहम विधि है। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस विधि में क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है और कौन कौन सी क्रिया होते हैं। ठीक, तो देखिए पहला में है सैफर विधि। सैफर विधि में क्या होता है कि
एक व्यक्ति है, अगर उसे झटका लग गया और जब झटका लगने के बाद अगर उसके पीठ में, पीछे के पोर्शन में, पीठ में अगर उसके छाले पड़ जाएं या चोट लग जाए या किसी कारण से खरोच आ जाए और उसका धड़कन रुक जाए, उस सांस लेने में दिक्कत हो, तब उसे पेट के बल लिटाया जाता है। पेट के बल मतलब कि आदमी है तो उसे पेट के बल लिटाया जाता है, उल्टा लिटाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, दिया हुआ है कि वह पेट के बल लेटा हुआ है, उसके नीचे छाती पर, छाती के पास उसके नीचे तकिया दे देंगे और उसे पेट के बल लिटाकर अपने दोनों हाथों से, देख सकते हैं कि अपने दोनों हाथों से उसे इस प्रकार से 90 डिग्री के एंगल में पकड़ के उसके पीठ पर हम लोग धरेंगे, दबाते हैं, रखेंगे और अपने ठेहने को, केहनी को उसके पैर के नीचे, जैसा चित्र में देख सकते हैं कि उसके पैर के नीचे हम लोग केहनी के बल बैठ जाएंगे और उसे धीरे धीरे दबाएंगे, जिससे उसका जो फेफड़ा होता है उसमें जो गैस भरा होता है, वह जो ऑक्सीजन रहता है वह धीरे धीरे बाहर निकलता है। जब हम दबाते हैं, धीरे धीरे दबाएंगे तो उसका जो श्वास रहेगा वह जितना पहले से था उसके अंदर वह सब बाहर जाएगा। 2 से 3 सेकेंड 4 सेकेंड तक रुकने के बाद उसे धीरे धीरे छोड़ देना है, अपनी अवस्था में आ जाना है। और जब हम उसे छोड़ेंगे तब जो श्वास छोड़ा था, जो पीड़ित व्यक्ति के अंदर से जो श्वास निकला था उसके अंदर फिर से श्वास जाएगा और वह कौन सा श्वास होगा? तो शुद्ध श्वास होगा। जो हम लोग जो लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं वह श्वास उसके अंदर जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। और ऐसे ही क्रिया हम लोग कम से कम धीरे धीरे दबाएंगे छोड़ेंगे, धीरे धीरे दबाएंगे छोड़ेंगे, ऐसी क्रिया कम से कम 10 से 12 बार करेंगे। 30-30 सेकेंड तक, मतलब 20-20 सेकेंड या 30-30 सेकेंड तक उसमें क्रिया करेंगे और फिर उसे कम से कम 10 से 12 बार यह कार्य करेंगे, जिससे उसके दिल में, धड़कन में जब अंदर बाहर ऑक्सीजन होगा, हम लोगों के शरीर में जब गर्मी है तो ऑक्सीजन भी गर्म हो जाता है, जब हम लोग श्वास लेते हैं तो बाहर से ठंडा जाता है, पर जब अंदर आता है तो हम लोगों के शरीर में यहाँ पर गर्म हो जाता है, और जब बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, तो जब हम लोग देखते हैं तो वो गर्म निकलता है। क्योंकि हमारे शरीर ही गर्म है, तो जो उसका शरीर से गर्म हवा निकलेगा और फिर उसके अंदर ठंडा हवा प्रवेश करेगा, तो उसे कुछ न कुछ महसूस होगा अंदर से। और जब महसूस होने लगेगा, तो जब उससे महसूस होने लगा तो समझिए कि अब उठने की संभावना है उसे। और जब इससे भी ज्यादा झटका लगा हो, इससे भी नहीं उठा, तो उससे आगे वाला है विधि का प्रयोग करेंगे। आगे में है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, इसे भी दबाया जाता है, इसे भी श्वास दिया जाता है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप से। इसमें क्या अलग होता है कि शेखर विधि में उसके पीठ के बल, अगर खरोच आ गया हो तो पेट के बल सुलाया जाता है, लेकिन इसमें अगर पेट के बल या ऊपर के पोर्शन में कहीं खरोच आ गया हो या किसी कारण से कोई डैमेज हो गया हो पीड़ित व्यक्ति, तो उसे पीठ के बल लड़ाया जाता है। यहाँ पर इसके नीचे गर्दन के पास तकिया धर दिया जाता है।
यहाँ पर तकिया धर दिया जाता है और लिटा दिया जाता है पीठ के बल। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। और जब उसे पीठ के बल लेटाया जाता है तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वह पीछे माथे के नीचे पीछे बैठ के टेहनी के बल बैठता है और उसके हाथों को, अगर सीधा हाथ है तो उसके हाथों को धीरे 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 उसके छाती पर दिल के पास लाकर और धीरे धीरे दबाता है। कम से कम 4 सेकंड 3 सेकंड रुक के और फिर इसे धीरे 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 उठाकर पीछे की ओर करता है और फिर इसे लाता है आगे की ओर और फिर इसे धीरे 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 दबाता है और फिर इसे पीछे कर देता है। अर्थात ऐसी क्रिया जिस प्रकार आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एक मनुष्य है जो उसके हाथों को उठाता है, धीरे धीरे दबाता है और फिर पीछे कर देता है, फिर ऐसे ही क्रिया करते रहता है और ऐसी क्रिया कम से कम 12 से 15 बार करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम लोग छाती पर दिल पर जब हम लोग के हाथों से दबाया जाता है तो इसमें भी ऑक्सीजन जो रहता है, हम लोगों के अंदर जो गैस भरा होता है, गर्म गैस रहता है, वो सब बाहर निकल आता है। और जब बाहर निकल आता है तो उसके अंदर जब छोड़ते हैं, हम हाथ को हटाते हैं तो फिर अंदर एक स्वच्छ ऑक्सीजन जाता है। और जब ऑक्सीजन जाता है अंदर में तो हम लोगों के दिल में, अंदर धड़कन में थोड़ी घबराहट होती है, ठंडी हवा जाती है। जब हम लोग पानी पीते हैं ठंडा, पूरा बर्फ का पानी अगर पेट में चल जाए तो पेट किस प्रकार से हड़बड़ाहट होती है, उस प्रकार से दिल में भी थोड़ी हड़बड़ाहट होती है। और जब दिल में हड़बड़ाहट होगी तो उसके पूरे शरीर में खलबलाने लगे। और जब अगर इससे पूरा जब शरीर खलबलाने लगा, थोड़ा जान आने लगा, तो समझिए उठने की संभावना है, वह उठ सकता है। उसे कोई किसी चीज की अब दिक्कत नहीं। तो जब हम दबाते हैं, अपने ही जब हम लोग भी दबाते हैं, पेट को दबाते हैं, यहाँ भी दबाते हैं, तो हम लोगों के शरीर, हम लोगों का भी जो ऑक्सीजन है तो बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और जब हटाते हैं तो हम लोगों का फिर अंदर चला जाता है। तो इसी प्रकार करने से उसके अंदर घबराहट होगी, ठंडा महसूस होगा, जिससे वो उठने की संभावना हो सकती है। तो 2 विधि में ये दोनों लगभग एक ही जैसा काम करता है, पर इसमें है कि अगर पीठ के बल कोई खरोच आ गया हो, छाले पड़ गए हो, तो उसे पेट के बल लिटाया जाता है। और इसमें पेट के बल अर्थात आगे के पोर्शन में अगर कोई छाला पड़ गया हो या कुछ हो गया हो तो उसे पीठ के बल लिटाया जाता है। अब है तीसरा में, जो सबसे अहम विधि है। ज्यादातर इसे लागोर्न विधि से बहुत कम लोग जानते हैं, और हम इधर भी कहेंगे तो किसी को पूछेंगे तो बहुत कम लोग बताएंगे, लेकिन मुंह से मुंह विधि बहुत से अधिक लोग जानते हैं। मुंह से मुंह, इसमें ऐसे भी पता चल रहा है मुंह से मुंह, अर्थात मुंह से मुंह में श्वास देना। तो इसमें क्या होता है कि देख ही रहे हैं कि मुंह से मुंह में श्वास देना है, पीड़ित व्यक्ति को मुंह में श्वास देना है। लेकिन इसमें होता क्या है, किस प्रकार से काम करता है? तो इसमें इस तरह काम करना चाहिए कि अगर पीड़ित व्यक्ति को पीठ में हो या कहीं भी छाला पड़ा हो, परंतु इसे पीठ के बल ही लिटाया जाएगा। जैसा भी इसे पीठ के बल लिटाया जाएगा और इसका जो तकिया रहेगा वह यहाँ पर दिया जाएगा, पीठ के नीचे दिया जाएगा, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से है।
तो पीठ के बल दिया जाएगा और उसके माथा को नीचे झुकाया जाएगा और थोड़ा छाती उठा हुआ रहेगा, माथा को नीचे झुकाया ऊपर उठा हुआ रहेगा। एक व्यक्ति उसके मुंह में, एक व्यक्ति बैठकर केहनी के बल बैठकर अपने अंदर पूरी जितनी ताकत हो उतना श्वास ले लेगा और जब वह पूरी ताकत के अनुसार अपने अंदर श्वास ले लेगा तब पीड़ित व्यक्ति के नाक को बंद करके उसके मुंह को धीरे धीरे खोल के उसके मुंह के पास एक अच्छा सा कपड़ा रख के और अंगूठे के माध्यम से खोल के कपड़ा रख देना और उसके मुंह में धीरे 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 श्वास भरना है। और जब धीरे धीरे श्वास भरने लगेंगे तो उसके अंदर से ऑक्सीजन जो हम लोग दे रहे हैं श्वास उसके अंदर बढ़ने लगेगा और जब बढ़ने लगेगा तो उसका जो धड़कन है, दिल है, वह भी फूलने लगेगा। साथ में जो दूसरा व्यक्ति होगा, जो दूसरा स्वस्थ व्यक्ति होगा, वह उसके छाती को, दिल को धीरे 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 दबाएगा, जिससे जो ऑक्सीजन गया वह बाहर निकल आएगा। और जब बाहर निकल आएगा तो उसमें तो कोई ऑक्सीजन बचेगा नहीं, उसमें कोई श्वास बचेगा नहीं। और फिर है सो जो पहला व्यक्ति था वह फिर से उसके मुंह में जो मतलब कि अपनी जितनी ताकत होगी, जितनी ऑक्सीजन लेना होगा ले लेगा और फिर उसके मुंह में ऑक्सीजन डालेगा। श्वास को अपनी हिम्मत के अनुसार डालेगा, धीरे 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 बढ़ाते जाए और जो दूसरा व्यक्ति होगा दबाते जाए। ऐसा करने कम से कम 15 से 20 बार करना चाहिए। और अगर ये दोनों से उठे या ना उठे मनुष्य, परंतु ज्यादा चांस इससे रहता है मुंह से मुंह की, इससे मनुष्यों को उठने की संभावना ज्यादा रहती है। यह बहुत कामदायक है, यह बहुत ही ज्यादा काम करता है। और अब चौथा है कृत्रिम श्वास विधि। कृत्रिम श्वास द्वारा अर्थात कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा है, या यंत्र लिखा हुआ है तो यंत्र मतलब आप लोग भी समझ सकते हैं। यंत्र जो होता है कि किसी भी चीज को बनाना, जैसे घड़ी देखते हैं तो हम लोग पहले के जमाने में हम लोग सूर्य के माध्यम से और चांद के माध्यम से देखते थे कि कितना टाइम हुआ है, परंतु अब घड़ी निकल गया, उसमें टाइम लिखा हुआ है। पहले सूर्य को देखते थे, बीच में चल जाता था तो मतलब दोपहर का टाइम है, थोड़ा आगे चल जाता था तो दोपहर का बाद का टाइम है, मतलब कि तीसरा पहर, चौथा पहर चालू हो गया, तीसरा पहर, दूसरा पहर, तो इस प्रकार से हम लोग देखते थे। परंतु अब क्या निकल गया है, तो यंत्र निकल गया है, घड़ी जिसे कहते हैं। हम लोग घड़ी के माध्यम से देखते हैं कि कितना टाइम हुआ है, तो उसे यंत्र कहते हैं। और कहीं भी जाते हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ उसका देखते हैं कि वह किसके माध्यम से हम लोग चल, और आज के समय में अधिकतर से अधिकतर चीज यंत्र के माध्यम से होता है। परंतु यहाँ पे लिखा हुआ है कृत्रिम श्वास। कृत्रिम श्वास इसलिए लिखा हुआ है कृत्रिम श्वास यंत्र, क्योंकि यह कृत्रिम मानव द्वारा बनाया गया है यंत्र। यह यंत्र मानव द्वारा बनाया गया है और चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से यंत्र है। तो इसमें क्या होता है कि यह एक मास्क होता है, अर्थात जिस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन देते हैं किसी मरीज को, उस प्रकार से मुंह में लगाया जाता है। और उसके नीचे, उसी में जुड़ा हुआ एक नीचे रबड़ का थैला होता है, और ऊपर का पोर्शन जो हम लोगों के मुंह में लगा हुआ रहता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं चित्र में कि किस प्रकार से। तो ऊपर का जो पोर्शन है उसमें है सो
इनपुट और आउटपुट दोनों का रहता है। अर्थात जब हम लोग नीचे के रबड़ वाले भाग को, बैलून वाले भाग को, नीचे वाले भाग को हम दबाएंगे तो उससे जो आने वाला पोर्शन है उससे दबाएंगे इसको तो जो ऑक्सीजन रहेगा सो बाहर जाएगा, मतलब आउटपुट से बाहर चला जाएगा। और जब हम इसको छोड़ेंगे तो इनपुट के माध्यम से होगा उसका ऑक्सीजन अंदर आएगा, और जब उसका ऑक्सीजन अंदर आएगा तो डायरेक्ट मनुष्य के मुंह में जाएगा। और यह अब के समय में मशीनों द्वारा होता है, चलता रहता है, ऑक्सीजन देते रहता है। जब इससे भी नहीं ज़्यादा होता है तो देखे होंगे झटका देने वाला, इलेक्ट्रिक झटका जिसको कहते हैं, डॉक्टर के पास रहता है, उससे भी झटका दिया जाता है जिससे उसका दिल चलने लगे। तो इसका प्रयोग तो डॉक्टर लोग करते हैं, हम लोगों के पास तो नहीं मिलेगा। परंतु ये जो तीन देखें, ये हम सभी के पास मौजूद है, हम लोगों के अंदर मौजूद है, बस उसे यूज करने की क्षमता रखनी चाहिए, सोच रखनी चाहिए। ये नहीं कि हम कुछ हो गया तो हम पहले डॉक्टर को दिखा लें, या फिर कहीं डॉक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाए। तो उससे मतलब थोड़ा बहुत हम लोग काम कर सकते हैं। इन सभी से मनुष्य को बचने की संभावना बहुत अधिक रहती है, जल्दी रहती है। परंतु ये इससे भी मनुष्य बचता है, डॉक्टर बचा भी लेते हैं, साथ में इसके साथ खर्चा लगता है सभी कृत्रिम श्वास विधि। यह भी है कृत्रिम श्वास ही यंत्र है, कृत्रिम द्वारा, मानव द्वारा ही बनाया गया, परंतु ये सभी के पास मौजूद नहीं रहेगा, और ये हम लोगों के सभी के पास मौजूद है, हम लोगों के अंदर, हम लोगों के सोच में है। बस हम लोगों को समझना है कि किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग देख ही लिए कि किसी भी व्यक्ति को अगर इलेक्ट्रिक झटका लगा हो तो किस प्रकार से उसे बचाया जा सके, किस प्रकार से उसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। धड़कन रुक गया हो तो किस प्रकार से हम धड़कन को चला सकते हैं, और यह बहुत ही अहम चीज़ है, इसे याद रख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।